हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आइएगा देखना आज हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 9th का मैथ है, यानी कि चैप्टर नंबर क्या है भाई, 2 नंबर है। चैप्टर नाम क्या है? बहुपद। इसे इंग्लिश कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हम प्रश्नावली 2.2 आज हम अपने इस वीडियो में पूरा हम सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले मैंने 2.1 को मैंने क्या किया, अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं दिखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइएगा। इसमें क्या करते हैं, कोई ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, बस बेसिक फंडामेंटल है उसको अपनाएंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे आसानी से हम करा देंगे। चलिएगा, हम क्या करते हैं, वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कब कब ज्ञात करना है हमें? जब x बराबर कितना 1, जब दूसरा बार x बराबर -1 है, तीसरा बार x बराबर 2 पर। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, तीनों क्वेश्चन बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक इधर कर देंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इस तीनों पार्ट हम क्या करें, तीनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम किस पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर। ठीक है, क्या दिया मेरे भाई कि x बराबर क्या दिया है 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर चेक करते हैं और मेरे पास क्या आता है। देखना, जो पास ये वैल्यू दिया है इसको मानते हैं कोई px है। ठीक है, क्या मानते हैं, कोई px के इक्वल है। px वाई कितना दिया हमने 5x। ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर और कितना दिया है प्लस का 3। ठीक है, ये हमेशा सब में काम करेगी, इसमें सब क्या करें एक साथ में क्या करें, सबको हम लेकर हम क्या करेंगे रख लेंगे। ठीक है, देखना कॉपी करके हम क्या करेंगे, तीनों पार्ट में क्या करें एक साथ में इसको रख ले रहे हैं, जिससे क्या होगा हमें सवाल लगाना आसान रहेगा। ठीक है, देखना ये, क्योंकि हमें हर बार क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। कहीं जी हाँ, हमें क्या करना है, हर एक बार वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखना ये थोड़ा सा लाइन को हम दूर कर दे रहे हैं। चलिए देखना, अब इस पर क्या करें, x बराबर 1 पर चेक करें, कहीं से चेक कर लीजिए। चलेगा, अब जहां जहां x है वहां हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो चलिएगा, रखना स्टार्ट करते हैं। ये x 0 इक्वल टू 5 इंटू कितना हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस का 3। अब 0 से गुणा किस संख्या में करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर 0 की संख्या में गुणा करेंगे तो 0 बना लेगा, यानी कि माइनस का 0 फिर कितना होगा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ जोड़े घने कितना पास आ जाएगा फाइनल आंसर 3, यानी कि इस किस पर चेक करेंगे x बराबर 0 पर, इसका आंसर कितना आया अपने पास, कितना आया 3। ठीक है, यही अपने पास का हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x बराबर किस पर चेक करना है, x बराबर -1 पर। ठीक है, x बराबर -1 पर। क्वेश्चन नंबर भाई था ये फर्स्ट नंबर था, ये अपने पास क्या है इसका सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ x बराबर हमें किस पर चेक करना है -1 पर। अब जहां जहां x है वहां कितना रखेंगे हम माइनस का 1 अपने पास रख देते हैं। ठीक है, आइए रखते हैं, तो p यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ रखेंगे -1। ठीक है, क्या हो जाएगा पास ये 5 इंटू -1 क्या कैंसिल, जी हाँ 5 इंटू -1, फिर माइनस का 4 इंटू -1 का क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर प्लस का 3। देखना 5 गुणा 1 में कितना आ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। यहाँ 1 का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर 1 का गुणा 4 में कितना जाएगा माइनस का 4। ठीक है, कितना जाएगा -4, अरे प्लस 3 से उतार लेंगे। देखना ये 4 5 कितना हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 3, कितना आपके पास आंसर घटाने पर ये 6 माइनस का 6, ये अपने पास का इसका आंसर। ठीक है, जब हम x बराबर कितना रखेंगे -1 रखेंगे, तब किसमें जो पास बहुपद दिया था उसमें क्या रखेंगे x बराबर -1 रखे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा -6। ठीक है, आइएगा इसका हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में क्या कर रहे हैं हमें कि x बराबर किस पर चेक करना है 2 पर। ठीक है, किस पर चेक करना है x बराबर 2 पर। अब इस बार हम क्या करेंगे, x बराबर जहां जहां मतलब जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम 2 रखकर हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर क्या मिल रहा है बहुपद का। ठीक है, रखना x पे जहां वहां 2 रखना, कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 फिर माइनस का 4 इंटू 2 का स्क्वायर फिर प्लस का 3। ठीक, देखना ये 5 में कितना हो जाएगा कैंसिल 10 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 4 गुणा कितना 16। ठीक है, और फिर प्लस का 3। देखना ये 10 3 13, 13 माइनस का 16 कैंसिल घटा कितना जाएगा कैंसिल माइनस का 3। ठीक है, कितना जाएगा पास ये माइनस का 3, यही अपने पास का हो जाएगा बहुपद का आंसर। ठीक है, इस बहुपद क्या हो जाएगा पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, और कोई डाउट होता है वीडियो क्या करना पीछे करना, फिर से देखना क्या होगा आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, एक खत्म हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन 2 कर रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, P0 P1 और P2 क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, ये हमें क्या करना है ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें कुल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, आइए बारी बारी से हम क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। मैं हमें क्या दिया है P0 P1 और P2 को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिएगा
इसको हम क्या करते हैं, नंबर 1 यहाँ हल करते हैं, ठीक है। नहीं क्या करते हैं, हम इसको नंबर 1 सॉल्यूशन करते हैं। ये अपने पास इसको भी हम 3 पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। 3 पार्ट में हल कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या अपने पास दिया, पी वाई, ठीक है। पी वाई कितना दिया हमें कि वाई स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का अपने पास वाई प्लस का कितना है 1, ठीक है। इसको हम क्या करें, बारी बारी करके हम चेक करते हैं, ठीक है। बारी बारी क्या करेंगे, करके हम चेक करेंगे। देखना ये इसको फिर यहाँ भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन करें, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना, हमें पहली बार कह रहा है कि P0 मतलब हमें जहां जीरो है वहां, जहां मतलब जहां ये y में टर्म है, कहीं से जहां 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 y है वहां हम क्या पुट कर देंगे, सिंपल सा 0, ठीक है। आइएगा जहां जहां y हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, अपने पास क्या हो जाएगा, यानी कि P0 कहीं से जी हाँ बराबर ये 0 का स्क्वायर कहीं से जी हाँ माइनस फिर 0 फिर प्लस का 1, ठीक है। अगर हम यहाँ क्या करते हैं 0 पुट किए थे, P0 का मान कितना आ जाएगा, ये कि यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 0 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल यहाँ आंसर कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर। कब आंसर होगा, P बराबर 0 पर, ठीक है। P बराबर हम क्या होगा, P0 पर हमें आंसर कितना मिलेगा 1, ठीक है। अब दूसरे के बाद हम किस पे चेक करना है, P1 पे, किस पे चेक करना है P1 पे, ठीक है। अगर हम सिंपल से कहना चाहे तो हम क्या रखे थे यहाँ पर, x बराबर 0 पर हम चेक किए थे, ठीक है। और इस पर हम कहाँ चेक करेंगे, x बराबर, अब इस पर हम 1 पर, ठीक है, 1 पर चेक करेंगे। और एक बार कहाँ चेक करेंगे हम, x बराबर, एक बार कहाँ चेक करेंगे, इस पर 2 पर, ठीक है, 2 पर। तब जाके क्वेश्चन नंबर क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। आइए अब जहां हमें क्या है, y है, और सॉल्व चाहते हैं, सॉल्यूशन में भाई सॉल्व चाहते हैं, देखना ये सॉल्व चाहते हैं, 1 मिनट जाना, 1 मिनट जाना भाई, ठीक है, 1 मिनट जाना, सॉल्व चाहते हैं 1 मिनट, थोड़ा समझ जाना। देखना यहाँ हम सॉल्व चाहते हैं, x ना यहाँ काटेंगे y, ठीक है। y बराबर कितना होना चाहिए 0 पर, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या होना चाहिए, y बराबर 1 पर, ठीक। उसके बाद यहाँ भी क्या होना चाहिए, y बराबर 2 पर, ठीक है। x लिख दिया मेरे भाई गलती से। आइएगा अब हम क्या करें, जहां y वहां कितना रखेंगे 1, कैंसिल जी हाँ, P1 कैंसिल जी हाँ, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का ये 1, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस 1 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी फाइनल आंसर ये कितना देंगे भाई 1, ठीक। कोई दिक्कत, कैंसिल में कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा अब क्या रखते हैं हम, y बराबर कितना रखते हैं, जहां जहां y वहां कितना रखते हैं 2 रख कर चेक करते हैं। देखना ये कितना हो जाएगा, P2 कैंसिल यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, फिर माइनस के 2 प्लस का 1, ठीक है। देखना ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 में से 1 जाएगा माइनस के क्या कैंसिल जी हाँ, फिर घटाएं कितना जाएगा पास, ये 3, ये मेरे पास का हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या हुआ, आसानी से मैंने हल करा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होगा क्या करना, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या करेंगे उसका भी समस्या का समाधान कर देंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या था पास, ये एक का दूसरे का पहला सॉल्यूशन हो गया, चलते हैं दूसरे का दूसरे का, ठीक है। देखना यहाँ भी हम क्या करते हैं 3 पार्ट फिर से बनाते हैं, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आइए दूसरे का दूसरा क्या दिया हमें, ठीक है। देखना दूसरे का दूसरे का कि PT दिया है, PT और सवाल क्या दिया है 2 मैंने क्या दिया है 2 प्लस का T, 2 प्लस का T प्लस का 2T स्क्वायर और प्लस का माइनस का T की पावर 3। हमें सवाल ये दिया है, कहीं से हमें सवाल ये दिया है, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है, हमें सवाल ये दिया है, में उठ कहने रहिए, ठीक है। हमें सवाल यही दिया है, कहीं से हमें सवाल ये अपने पास क्या हुआ दिया है, ठीक है। इसको हम क्या करें, तीनों के एक एक बार क्या कर रख सकते हैं, हम चेक करेंगे, ठीक है। ये चलेगा, ठीक। आइए सॉल्यूशन करते हैं। हमें पहली बार कितना रखना है, हमें यहाँ क्या सब टी में चला, कैंसिल जी हाँ, तो हमें टी मान लेंगे, टी बराबर 0 पर चेक करते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद टी बराबर क्या चेक करेंगे हम, टी बराबर 1 पर, कैंसिल जी 1 पर चेक कर लीजिए। उसके बाद टी बराबर किस पर चेक करेंगे हम, टी बराबर 2 पर, ठीक है। टी बराबर किस पर चेक करेंगे हम 2 पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं बारी बारी से वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं, अपने पास दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए जहां जहां टी है वहां 0 रखेंगे, यानी कि ये P0 बराबर ये 2 प्लस का 0 प्लस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर कैंसिल जी हाँ माइनस है 0 का 1 क्यों, ठीक है। अब यहाँ ना 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर 0 से पूरा 2 करेंगे कितना 0 बन जाएगा। अगर यहाँ से देखिए पूरा 0 बनाएगा कैंसिल जी हाँ। आप जानते हैं 0 किसमें वैल्यू मतलब कुछ नहीं होता है, अगर प्लस माइनस लगा होता है तब। फाइनल बचा क्या 2, यानी कि इसका आंसर कितना बचा गया, ये 2, ठीक है। कितना आंसर क्या 0, कब 0 है हमें P0 कितना हमें आंसर मिल रहा है 2, ठीक है। आइएगा T 1 पर चलते हैं, ठीक है। जहां हमें क्या T है वहां कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ये 2 प्लस का 1 कैंसिल जी हाँ, फिर प्लस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, प्लस का माइनस है, ठीक है। क्या हमारे पास है माइनस का क्यू, आप देखना ये ध्यान से, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 2 और कितना हो जाएगा कैंसिल 3 हो जाएगा, और प्लस नहीं 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 कम में 2, फिर माइनस का 1 का क्यों 1 ही, ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे 2 3 5, ठीक है, 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4, यानी कि आंसर कितना पास आ गया 4, ठीक, कोई दिक्कत आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अब बारी किसकी है, t बराबर 2 पर चेक करते हैं। देखना जहां जहां t वहां कितना रखेंगे 2, यानी कि ये p 2 हो जाएगा, आंसर जी हाँ 2 प्लस का है 2, आंसर जी हाँ प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रख लेंगे वैल्यू माइनस 2 की पावर है 3, ठीक है चलेगा। सॉल्यूशन करते हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, आंसर जी 4 हो जाएगा, प्लस 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 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 में कितना हो जाएगा, आंसर जी 8 हो जाएगा, फिर ये 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8, आंसर जी हाँ 8 होता है, ये 8 हो गया, 8 से 8 गए अपने घर, आंसर गया घर अपने, कितना पास आएगा 4, फाइनल आंसर ये 4। देखिए यदि जब हम 0 रखे थे, यानी जब मैं 0 रखा था 2 मिला था, 1 रखे 4 मिला, 2 रखे 4 मिला, कोई दिक्कत आंसर जी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, ठीक है, इसी का थर्ड दिखाइए, इसी का थर्ड दिखाइए। आगे चलते हैं, इसको भी क्या करेंगे 3 पार्ट में आसानी से बांट लेते हैं, क्योंकि मैं सवाल करना क्या हो जाएगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है चलिएगा। देखना ये देखना ये या तो फिर या तो फिर या तो फिर 1 मिनट का थोड़ा सा पार्टिकल कर दे रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना हो जाएगा डिवाइड, मेरे भाई नहीं हुआ, ठीक है या थोड़ा अलग हो गया। चलिए आइएगा, हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया इस बार लिखते हैं, ठीक है तीसरा क्वेश्चन लिखा, तीसरा क्या दिया हमें px कितना दिया हमें x पावर 3, ठीक है, इसको बारी बारी से हम क्या 3 में रख लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें आसानी होगा। ये यहाँ पे करते हैं एक बार, ठीक एक बार हम क्या करते हैं इस पर और ये चेक करते हैं, ये यहाँ पर चलिए क्या देखना ये, अब हमें क्या चेक करना है, x बराबर किस पर चेक करना है हमें, x बराबर किस पर, पहले 0 पर, ठीक है किस पर चेक करना है भाई, पहले x बराबर 0 पर, क्योंकि हम कह रहे हैं p0 कहते हैं, अब यहाँ करेंगे x बराबर x है ना, हाँ x बराबर 0 पर, ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे यहाँ पर, फिर x बराबर किस पर चेक करेंगे भाई हम 2 पर, ठीक है 2 पर हम क्या करेंगे बारी बारी रख कर हम क्या करेंगे चेक करेंगे। अब आइएगा रखते हैं, यहाँ जहाँ x में क्या रखेंगे 0, p0 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ 0 की पावर 3 कितना आ जाएगा आंसर 0, फाइनल से कितना मिला भाई 0 मिल गया, ठीक है। आइएगा जहाँ x में कितना रखेंगे 1, क्या दिख रहा है p यहाँ कितना हो जाएगा 1, का आंसर यहाँ 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 मतलब कितना आंसर आ जाएगा पास ये 1 का आंसर भाई ये हो जाएगा, ठीक यानी अपने पास कितना आंसर है 1, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ पर p जहाँ वहाँ 2 रखते हैं, ठीक फिर रखें कितना जाएगा 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है भाई 8, 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8, यानी कि फाइनल आंसर कितना है हमारे पास 8, ठीक फाइनल आंसर कितना हमारे पास आ गया ये 8। देखना मैंने जब 0 रखा आंसर कितना मिला 0, 1 रखा 1 मिला, 2 रखा 8 मिला, कोई दिक्कत आंसर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पहला दूसरे का 1 2 3 मैंने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया। आगे बारी है 4 नंबर में, ये दूसरे का चौथा, देखना इसको भी क्या करें 3 पार्ट में आसानी से बांट लेते हैं, ठीक है इस सवाल में क्या करना आसान हो जाएगा। आइए चौथा हिस्सा चलते हैं, क्या है अपने पास px है, px कितना दिया है हमें कि x माइनस 1 है कहीं से जी हाँ, फिर x प्लस 1 है, ठीक है कहीं से जी हाँ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आइए थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, उसको हम क्या करते कॉपी करते फटफट ना, ये एक बार हम क्या करते हैं रख करके हम आसानी से क्या करेंगे आसानी से आपको हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है कहीं से जी हाँ देखना, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर आप देखना कि यहाँ अपने पास है ब्रैकेट, ठीक है एक थोड़ा सा लंबा लंबा बन गया है दोनों ब्रैकेट और एक पता नहीं चल रहा है, ठीक है देखना ये यहाँ कितना हमारे पास है 1, यहाँ कितना है ब्रैकेट, ये कितना है 1, एक है ब्रैकेट, ये कितना है 1, यहाँ का है ब्रैकेट, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे अगर 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 मेरे भाई 1 मिनट थोड़ा सा इसे फिर सीरीज करते हैं, ठीक है पूरे क्लियर करते हैं और इसको सिंपल थोड़ा बनाते हैं, ये इसको पहले लाइन ये सॉल्व कर लेते हैं, ये अपने पास इसको जब सॉल्व करें कितना देंगे px बराबर ये हम पढ़ते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक देखना यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पर हम क्या करें फॉर्मूला लिख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट माइनस है कहीं से जी हाँ, तो फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चलिएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल जी हाँ माइनस एक का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैंसिल जी हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको उठा के ना सब में रख देना, ठीक है। अब रखेंगे देना सवाल में क्या हो जाएगा थोड़ा सा आसान लगेगा बनाने, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 4 बार हमें क्या करना पड़ेगा बुरा नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है देखना ये, ठीक है देखना ये। आइएगा पहले बार हम क्या करते हैं एक्स बराबर कितना रखते हैं एक्स बराबर 0, ठीक है एक्स बराबर क्या रखते हैं हम 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। अपने पास वैल्यू क्या है p 0 जाएगा कैंसिल जी हाँ, अपने पास क्या 0 का स्क्वायर कैंसिल जी हाँ फिर -1 आंसर कितना मिलेगा 1, ठीक है क्योंकि 0 के स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ सीधे रखकर भी चेक कर सकते हो,
आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आप सीधे सीधे मान रख करके भी आप चेक कर सकते हो, आंसर उतना ही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम क्या करते हैं, इस बार हम x बराबर किस पर चेक करते हैं, x बराबर 1 पर, ठीक है। रखना जहां x में कितना रखेंगे 1, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, फिर -1 कट कितना जाएगा पास 0, कितना आंसर आ जाएगा 0, ठीक है आएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x बराबर कितना रखते हैं 2 पर, क्या करते हैं यहाँ पर हम x बराबर 2 पर चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये p2 हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ, 2 का स्क्वायर कैंसिल जी हाँ, 2 का स्क्वायर फिर -1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कैंसिल जी हाँ, फिर -1, कितना आंसर आ जाएगा, घटाएंगे 3। कोई डाउट, कैंसिल जी हमें कोई डाउट, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर भाई क्या किया मैंने 1 2 3, क्वेश्चन नंबर है 2 का मैंने 1 2 3 लगातार बारी बारी से मैंने क्या किया सॉल्यूशन करा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताना, सर यहाँ प्रॉब्लम है, उसका हम क्या करेंगे समस्या का समाधान हम कर देंगे। बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखना ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक है, ठीक है। निम्नलिखित स्थिति में संगत का बहुपद मेरे भाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिएगा हम क्या करेंगे, एक पेज में भाई, एक पेज पे अगर 2 क्वेश्चन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, इसको मानते हैं कि एक पेज में 2 क्वेश्चन, ठीक है, यहां से मानते हैं अगर एक तो इधर हल करेंगे एक तो इधर हल करेंगे, ठीक है। हर एक पेज में कितने क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7, ठीक है मेरे भाई। चलिए एडजस्ट करते हैं, कितने स्लाइड मेरे पास है, 4 स्लाइड है क्या, 4 स्लाइड है, देखिए एक बार, एक मिनट ना, 1 2 3 4, ठीक है। एक स्लाइड में भाई 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखना बारी नंबर 1 की है, चलिए देखना नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि px, ठीक है, कितना प्लस है px, कितना प्लस वैल्यू दिया 3x, 3x मेरे भाई है 3x प्लस है 1, उसके बाद क्या दिया है कॉमा क्या दिया है मेरे भाई, x बराबर क्या अपने पास दिया है कि माइनस का 1/3, ठीक है। हमें क्या करना है, देखना हमें क्या है संगत बहुपद के शून्यक है नहीं, अगर हम जो अपने पास x का मान दिया है, जो अपने पास x का मान दिया है, अगर उसे हल करने पर 0 आ जाता है, मगर x का मान रखने पर यहाँ पर जो अपने पास बहुपद दिया है अगर 0 आ जाता है हल करने पर कहेंगे संगत है, अगर 0 नहीं है कहेंगे संगत नहीं है, ठीक है। आइए रखते हैं आपके सामने तब समझ में आएगा। जहां x वहां कितना रखेंगे -1/3, कितना हो जाएगा p ब्रैकेट में -1/3 का कैंसिल जी हाँ बराबर है 3 इंटू कितना हो जाएगा -1/3 प्लस कितना हो जाएगा 1, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, कितना बचा अपने पास 0, कितना बचा अपने पास ये 0। अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आए, यदि आपको यहाँ नहीं समझ में आता है तो ध्यान रखिए, ये 3 से 3 कटेगा कंफर्म है, कैंसिल जी हाँ, यहाँ कितना बचा -1, यहाँ कितना प्लस का 1, अब तो कटेगा ना, कैंसिल जी हाँ कट कितना गया 0, इसका अपने पास आंसर 0 मिलेगा, कैंसिल जी हाँ बोले जिसका आंसर 0 मिलेगा वो क्या होगा शून्यक होगा। यहाँ लिख देंगे हम, लिख देंगे मेरे भाई कि बहुपद के शून्यक है, ठीक है, लिख देंगे अतः लिख देंगे मेरे भाई, लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक है। अगर 0 नहीं मिलता, अगर मेरे भाई में 0 नहीं मिलता तो लिख देते सिंपल से बहुपद शून्यक नहीं है। आइएगा बगल में क्या करते हैं, सेकंड वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। बगल क्या करते हैं, सेकंड हम क्या करते हैं हल करते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया px, सवाल क्या पास है px और कितना दिया हमें 5x माइनस क्या दिया पास है पाई, ठीक है, क्या अपने पास दिया पाई। अरे मैं कह रहा है x मान कितना रखिए, x मान कितना रखिए कि 4/5, ठीक है। अब जहां x है वहां क्या रखेंगे 4/5, ठीक है। जहां x में कितना रखेंगे भाई 4/5, तो आइए रखते हैं, देखना ये p कितना हो जाएगा पास ये 4/5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 4/5 माइनस है पाई का मान 22/7 भी सकते हैं। चलिए पाई का मान क्या मानते हैं 22/7, ठीक है, पाई का मान अपने मान सकते हैं 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता ही है। ये 5 से तो 5 कट जाएगा, कैंसिल जी हाँ, कितना बचा 4 माइनस का 22/7, ठीक है। अगर इसका तिखे गुणा करेंगे यहाँ इसके नीचे मानकर 1 तो लस कितना हो जाएगा 7, और हम पढ़ते हैं भी क्या बनेगा घटाना, यानी इसका गुणा हो जाएगा इसमें तिखे, कैंसिल जी हाँ 7 चौके 28 और फिर माइनस का 22 का में 22, ठीक है, घटाएंगे कितना 6/7, क्या होता है ये 0 बराबर है, क्या होता है ये 0 बराबर है, कैंसिल 0 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः बहुपद शून्य नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे नीचे अतः बहुपद के, मेरे भाई क्या लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक क्या मेरे भाई नहीं है, ठीक है, नहीं है। कोई डाउट, कैंसिल हमें कोई डाउट नहीं है, 0 मिलेगा तभी शून्य होगा, 0 नहीं मिलेगा शून्य नहीं है, ठीक है। आगे पास क्वेश्चन क्या कि मैं 1 और 2 सॉल्यूशन करा दिया, आगे बढ़ के इसके 3 और 4 की, ठीक है। आइए क्वेश्चन में 3 और 4 करते हैं, नहीं यहाँ भी 2 स्लाइड करते हैं, एक इधर और एक इधर करेंगे, ठीक है।
आएगी। बारी किसकी? 3 नंबर की। देखना 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हमें पी एक्स, ठीक है। पी एक्स इसको कितना दिया हमें? एक्स स्क्वायर माइनस का बनेगा कैंसिल, जी हाँ, ठीक है। अब हमें एक्स वाई यहाँ क्या करना है, एक दो बार हमें एक बार यहाँ पर तो एक रख कर चेक करना है, फिर उसके बाद एक बार माइनस एक, ठीक है। एक बार हम एक्स मान हमें दो बार यहाँ रखना पड़ेगा, एक बार एक्स मान एक रखना पड़ेगा और एक बार एक्स मान हमें माइनस का एक रखकर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा हम बारी बारी क्या करते हैं, दोनों में रखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर एक, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर एक पर, ठीक है। एक्स पर किस पर चेक करते हैं, एक पर। तो ध्यान देना ये जहां एक्स में कितना रखेंगे, एक, यानी कितना हो जाएगा पास पी वन का कैंसिल, यहाँ पी वन हो जाएगा। और एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही, ठीक है। फिर माइनस वन, यानी एक का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, एक, फिर माइनस एक, कितना पास आएगा, जीरो का कैंसिल, जी हाँ, अपने पास क्या हुआ, ये जीरो मिल गया, ठीक है। जब जीरो मिल गया तो हम क्या करें, इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं अच्छे समय, ये ठीक है। देखना ये लिख देंगे अतः, देखिए मैं अतः 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 बहुपद 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 के शून्यक है, ठीक है। शून्यक शून्यक है, ठीक, कोई डाउट टेंशन नहीं डाउट, ठीक है। अब एक्स पर हम क्या करते हैं, एक्स पर क्या करते हैं हम, एक्स बराबर माइनस एक पर हम चेक करते हैं शून्यक है कि नहीं, ठीक है। चलेगा देखना एक्स पर क्या करते हैं हम, माइनस एक पर चेक करते हैं, यानी कि एक्स बराबर माइनस एक पर, ठीक है। अब पास क्या बहुपद था, पी एक्स, यहाँ पी एक्स था बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस के, जहाँ क्या पास एक्स वहाँ क्या रखेंगे माइनस एक, ठीक है। माइनस एक का क्या हो जाएगा पास स्क्वायर, फिर माइनस वन, ठीक है। अब माइनस एक का मतलब क्या होता है, माइनस एक मतलब एक का स्क्वायर कितना होगा, प्लस के कैंसिल, जी हाँ, फिर माइनस के, कितना मिल गया हमें आंसर, जीरो, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे अतः, मेरे भाई यहाँ भी लिख देंगे हम कि अतः 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 बहुपद के मेरे भाई अतः अतः बहुपद 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 के शून्यक 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 है, ठीक है। क्या मिला हमें, शून्यक है। अगर जीरो के बराबर मिल जाएगा तो शून्यक है, जीरो के बराबर नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, शून्यक नहीं है। सिंपल सा अपने पास फंडामेंटल थ्योरी है, ठीक है। देखना आगे बारी किसकी है, बारी किसकी है, 4 नंबर की, ठीक है। बारी किसकी मेरे भाई, 4 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है अपने पास, ठीक है। 4 नंबर दिया है कि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इसको कितना दिया है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स प्लस का 1 दिया है कैंसिल, जी हाँ, और एक बार कितना दिया हमें, एक्स माइनस 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है कि एक्स बराबर हमें क्या करना है, माइनस का एक कॉमा कितना क्या है, 2, ठीक है। माइनस का एक और हमें 2 पर क्या करना है, चेक करना है। चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक बार एक्स बराबर माइनस एक लेते हैं और एक बार एक्स बराबर कितना लेते हैं, 2 पर हम क्या करते हैं, रख हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स बराबर एक पर चेक करते हैं भाई, एक्स बराबर एक पर, ठीक है, एक्स बराबर माइनस का एक पर, ठीक है। देखना अब जहां जहां एक्स वहां कितना रखेंगे, माइनस का एक, तो अपने पास पी एक्स है का कैंसिल, जी हाँ, पी इसके प्लेस कितना हो जाएगा, माइनस का कैंसिल, जी हाँ, रख दीजिए। यानी कि क्या होगा, माइनस का एक प्लस का 1 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। उसके बाद ये माइनस का एक फिर माइनस का 2 होगा कैंसिल, जी हाँ। बस इसको क्या करिए, हल कर ला। देखना यहाँ जहाँ प्लस माइनस घटेंगे कितना जाएगा, कट पट कितना जाएगा, जीरो होगा कैंसिल, यहाँ कट पीट क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस एक और माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। इसके बीच में क्या गुणा है, माइनस का 3 हो जाएगा। अब किस संख्या का हम जीरो में गुणा करते हैं, क्या प्राप्त होता है, जीरो का कैंसिल, जी हाँ, अपने पास क्या प्राप्त होता है, जीरो। यहाँ क्या रखेंगे हम, जीरो, ठीक है। आइएगा अब इस बार फिर से हम क्या करते हैं, एक्स बराबर किस पर चेक करते हैं, एक्स बराबर किस पर चेक करते हैं, एक्स बराबर पास ये 2 पर चेक करते हैं, ठीक है। कहाँ चेक करेंगे हम, एक्स बराबर ये 2 पर, ठीक है, 2 पर। देखना ये एक्स बराबर जब हम 2 पर चेक करेंगे भाई, एक्स हम क्या करेंगे, जब हम 2 पर चेक करते हैं, देखना क्या अपने पास मिलता है। देखना कि अपने पास क्या होगा, ये P2 हो जाएगा कैंसिल, P2 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 प्लस का 1, 2 प्लस का 1 हो जाएगा कैंसिल, जी हाँ। जहां जहां एक्स मेरे भाई उतना कहाँ रखेंगे, हम एक एक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है कि एक्स का 2 माइनस का 2 का कैंसिल, जी हाँ। देखना ये 2 से 2 कट जाएगा कैंसिल, जी हाँ। और 2 और कितना हो जाएगा, इस सॉल्व में आगे तो यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह ऑलरेडी है। 3 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0 का कैंसिल, जी हाँ। 3 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0। मेरे भाई बनाइए एक्स बराबर -1 पर भी हमें 0 मिला और एक्स बराबर 2 पर भी हमें क्या मिला, 0 मिला है का कैंसिल, जी हाँ, दोनों पर हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो लिख देंगे अतः 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 लिखेंगे भाई, अतः बहुपद के शून्यक है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः अतः बहुपद, मेरे भाई अतः बहुपद बहुपद के बहुपद के बहुपद के शून्यक है, ठीक है, शून्यक है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि x का मान जो है अपने पास -1 और x बराबर 2 पर दोनों के लिए क्या है, बहुपद के शून्यक है, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल, हमें कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 का मैंने क्या किया, सॉल्यूशन कर दिया। बारी किसकी है, 5 और 6 की इस बार, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट सॉल्यूशन में करते हैं, 5 और 6 सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। दिखाइए इसको भी 2 भाग में कर लेते हैं, जैसे 5 और 6 में क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या दिया हमारे पास है, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स
क्या आपके पास है ये एक्स स्क्वायर, हमें चेक कहाँ करना है, एक्स बराबर ये 0 पर, हमें कहाँ चेक करना है, एक्स बराबर 0 पर। चलेगा, एक्स बराबर 0 पर हम चेक करते हैं, ये एक्स बराबर क्या आपके पास है 0, ठीक है, एक्स बराबर 0 पर। देखना ये जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे 0, ठीक है, तो चलेगा। देखना ये पी अपने पास का जाएगा पी 0, कहीं से जहाँ 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर कहीं से 0 कर दीजिए, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 का, कहीं से जहाँ 0 का स्क्वायर क्या आपके पास होता है वो ऑलरेडी 0 ही होता है, हम लिख देंगे अतः बहुपद शून्यक है, ठीक है, लिख देंगे अतः बहुपद बहुपद अतः बहुपद के शून्यक है, ठीक है, अतः बहुपद मेरे भाई क्या है शून्यक है, ठीक है। कोई डाउट तकलीफ परेशानी कैंसिल में, कोई डाउट तकलीफ परेशानी नहीं है। आगे बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। देखना ये क्वेश्चन पास का है 6 नंबर, देखना ये 6 नंबर क्या दिया है कि पी एक्स, क्या मतलब है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स कितना दिया आपके पास एल एम एल एक्स दिएगा कैंसिल यहाँ प्लस का ये यम, ठीक है। अपने पास क्या दिया है कि एक्स का मान कितना आपके पास है माइनस का यम बट्टी एल, माइनस का एम बट्टी एल, ठीक है, कैंसिल कोई दिक्कत नहीं है। जहां एक्स में क्या पुट करेंगे माइनस का एम बाई एल पुट करेंगे, ठीक है। देखना ये पी ब्रैकेट कितना हो जाएगा माइनस का ये एम अपान एल का कैंसिल जी हाँ, अब एल ऐसे रह जाएगा इनटू माइनस का एक्स इज द एम बट्टी एल, फिर प्लस कितना हो जाएगा एम का कैंसिल जी हाँ, ये ऊपर नीचे कट जाता है कैंसिल कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर माइनस का एम, फिर यहाँ कितना बचा प्लस का एम, ये प्लस माइनस कट जाएगा कैंसिल जी हाँ, क्या मिला आंसर 0। तो लिख देंगे अतः बहुपद क्या है शून्य है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे मेरे भाई अतः बहुपद मेरे भाई अतः बहुपद के शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, ठीक है, अतः बहुपद के शून्यक है। कोई डाउट कैंसिल में, कोई डाउट किसी प्रकार का परेशानी तकलीफ नहीं है। आशा करते कि आप समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद बारी किसकी है 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है, 7 नंबर और 8 नंबर बारी है। इसको भी हम क्या करते हैं फट से देखना क्या कितना करते हैं निपटारा कर देते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की और 8 की, इसको भी हम 2 स्लाइड अलग अलग कर देते हैं, जिससे एक पार्ट इधर आपको हल करना क्या हो जाएगा आसान बन जाएगा। चलिएगा बारी किसकी है 7 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। 7 में क्या अपने पास सवाल दिया है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स कितना दिया है 3x² फिर माइनस का 1 कहेंगे जी हाँ, फिर एक्स मान कितना आपके पास दिया प्राप्त हमें कि माइनस का 1 दिया है अंडर रूट में 3 कहेंगे जी हाँ, 1 कितना दिया है 2 बटे अंडर रूट में 3, ये दोनों हमें मान प्राप्त है का कहेंगे जी हाँ, हमें क्या है दोनों मान प्राप्त है। बारी बारी हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे एक्स प्लेस पर, हम चेक करेंगे कि शून्य है या नहीं है। चलेगा ठीक है, देखना ये हल करते हैं। देखना ये अपने पास सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स बराबर कितना रखते हैं, सबसे पहले हम एक्स बराबर कितना रखते हैं मेरे भाई माइनस का 1 बट्टे रूट में 3 रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं एक्स बराबर माइनस का 1 बट्टे रूट में 3 पुट करते हैं। चलेगा पुट कर लेना, तो कितना हो जाएगा पी एक्स मान कितना है माइनस का 1 बट्टे रूट में 3 का कैंसर जी हाँ, रूट में 3 है बराबर ये, अब 3 तैसे रह जाएगा कैंसर जी हाँ, 3 ऐसे रह जाएगा, फिर ये अपन ये रूट में 3 का अपने पास का जाएगा स्क्वायर का कैंसर जी हाँ, फिर माइनस का 1, ठीक है। आइए चेक करते हैं, अब 3 तैसे रहेगा, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। हम जानते हैं किसी कोई संख्या का रूट अंडर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, क्या बचता है अंडर रूट खत्म हो जाता है, अपने पास वो संख्या बचता है। तो संख्या क्या है 3, रूट खत्म कितना होता है 3 कैंसिल जी हाँ, फिर ये माइनस का 1, ये 3 से 3 गया अपने घर कैंसिल जी हाँ, 3 से 3 अपने घर गया, तो बचा अपने पास कितना है यहाँ तो 1 बचा, फिर माइनस का 1 से कट जाएगा मेरे भाई, 1 से क्या है यहाँ का बगल हल कर रहे हैं, यहाँ बचेगा 1 फिर माइनस 1 से 1 भी कट जाएगा कैंसिल जी हाँ, कितना अपने पास 0, कितना अपने पास आंसर बचा 0। तो हम लिख देंगे अगर 0 मिलता है तो लिखते हैं बहुपद शून्य का है मेरे भाई, यहाँ लिख देंगे अतः मेरे भाई अतः लिखेंगे अतः बहुपद के अतः ठीक है, अतः बहुपद के शून्यक है, ठीक है। अतः बहुपद मेरे भाई क्या है शून्यक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का प्रॉब्लम जी नहीं है। अभी एक तो बचा है, ठीक है, अभी एक तो बचा है, किस पर हमें चेक करना है एक्स बराबर किस पर चेक करना है प्लस का 1 बटे प्लस का 2 बटे 3, ठीक है, प्लस का 2 बटे 3 पर, जहां मिल रहा है एक्स वहां क्या रखेंगे हम 2 बटे 3 पर, ठीक है। चेक करते हैं ना, अपने पास वैल्यू क्या था पी एक्स, क्या अपने पास था पी एक्स इक्वल टू कितना था 3x² है का कैंसिल जी हाँ, फिर माइनस का ये 1 है देना, जहां क्या अपने पास है एक्स वहां कितना रखेंगे 2 बटे अंडर रूट में 3 का कैंसिल जी हाँ, 2 बटे अंडर रूट 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 बटे अंडर रूट में 3 का अपने पास स्क्वायर का कैंसिल जी हाँ, फिर ये माइनस का 1, ये 2 ऐसे रह जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
अभी मैं बोला कोई संख्या अंडर रूट में है, उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो अपने पास बचा कितना है 3 का, कैंसिल यहाँ 3 बचेगा, फिर माइनस का 1। अब हम पढ़ते हैं इसका गुणा कर ले, कैंसिल कर लीजिए गुणा, ये चार्ज में कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 3 का, कैंसिल यहाँ फिर माइनस के 1। अगर इसके नीचे मानते हैं 1 तो 3 और 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कैंसिल यहाँ 3 हो जाएगा। अब यानी कि 3 का गुणा इधर होगा, कैंसिल जी हाँ 8 8 3 का में 3, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, कैंसिल जी 5, यानी कि अपने पास 5 बटे 3। क्या बताइए 0 के बराबर आया है, कैंसिल 0 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः बहुपद शून्यक नहीं है। सिंपल में लिखेंगे यहाँ पर हम कि अतः बहुपद 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 के शून्यक नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कैंसिल में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लगातार 7 नंबर तक मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर करा दिया। ये क्वेश्चन नंबर भाई 8 नंबर जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपके लिए घर का होमवर्क रहेगा। इसका सॉल्यूशन करके बताना कि शून्यक जो अपने पास है या नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि शून्यक ये है कि नहीं है, ठीक है। अपने पास मैंने लगातार 1 से लेकर 7 तक करा दिया। जो 8 नंबर है ये भी आपके लिए आसानी है, ठीक है। इतना देखते थे क्या होगा, आपको आसान सवाल कैसे सॉल्यूशन करने पता चल गया होगा, ठीक है। इस 8 नंबर क्या करना, आप निकाल करके बताना शून्यक है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 3 नंबर था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 दिया है, कारण निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, बहुपद का यहाँ भी हमें शून्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ भी मेरे भाई में क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिएगा हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्य क्या करते हैं, आसानी से हम क्या करते हैं, हल करा देते हैं। देखना इसमें कितने क्वेश्चन है, 6। अगर हम यहाँ 3 पार्ट का भाग करते हैं, 3 पार्ट यानी एक पार्ट में एक पेज में 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ना कुछ ऐसे, एक को अगर हम इधर सॉल्व कर लेंगे, एक को बीच में और एक हम इधर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन मेरे क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखना नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि px, ठीक है, px इस क्वालिटी में कितना दिया है कि x + 1, ठीक है। हमें करा है इतने बहुपद के में क्या चाहिए, शून्यक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें x का मान नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान कुछ अपने से मान कर क्या करें, जुगाड़ पानी करके हम क्या करते हैं, शून्य के स्थान ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिएगा शून्य कैसे ज्ञात होता था कि x का मान वह मान रखें कि मतलब x का जब हम वह वैल्यू रखते थे जो इसको हल करने में क्या मिलता था, हमें 0 का, आंसर जी हाँ 0 मिलता था। यानी हम यहाँ से x का मान यदि प्राप्त करने क्या रखें कि हल करने में 0 मिल जाए तो काम मेरा बन जाएगा, आंसर जी हाँ। तो वही चलिए हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यदि अपने मन से हम मान लेंगे, ठीक है। मान लेते अपने मन से हम यहाँ पर माना कि जो px है, ठीक है, क्या हमारा से px है, इसके बराबर हम क्या मानते हैं, 0। क्या मानते हैं हम, 0, ठीक है। जहां px है वहां क्या रखेंगे हम, 0। तो फंडामेंटल रख लीजिएगा, यहाँ पे इसके प्लेस पे कितना हो जाएगा, 0 का, कैंसिल 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, x + 5, ठीक है। ये बताइए पूरा प्लस का 5 है का, कैंसिल जी हाँ, बराबर कितना रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल जी हाँ। यानी x मान कितना गया पास है, -5, ठीक है। यानी कि इसके शून्य कितना है, लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य, ठीक है। लिखेंगे अतः बहुपद के, मेरे भाई लिख देंगे यहाँ पर हम अतः बहुपद, मेरे भाई अतः बहुपद के शून्य, ठीक है, के शून्य कितना है मेरे भाई, ये -5 है, -5। कोई डाउट, कैंसिल जी नहीं, कितना आपके पास है, -5। बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, ना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 कितना है, px, ठीक है। px में कितना दिया है, x - 5, कहें क्या, कैंसिल जी हाँ। अगर पूरा इतना फंडामेंटल यहाँ फिर से वही चीज मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ये पास यहाँ पर है, वही चीज क्या करते हैं, फिर से पूरा चीज मान लेते हैं। तो मानने के बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बराबर हम क्या रखेंगे, 0 पुट कर देंगे, क्या कैंसिल जी हाँ 0 पुट कर लीजिए। चलिए पुट करते हैं 0, ठीक है, पुट करते हैं 0, ये इसके प्लेस पे अगर 0 पुट करते हैं, यहाँ कितना जाएगा, 0, कैंसिल जी हाँ, बराबर कितना जाएगा, x - 5 का, कैंसिल जी हाँ। ये पूरा माइनस का है का, कैंसिल जी पूरा क्या है अपने पास, माइनस का है, बराबर इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, अपने पास पूरा प्लस बन जाएगा, कैंसिल जी हाँ, अपने पास पूरा ये प्लस बन जाएगा। तो यानी x का मान अपने पास कितना आ जाएगा, x मान कितना जाएगा, +5, ठीक है। यानी x मान कितना अपने पास आ गया, +5। यहाँ भी हम लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य, ठीक है मेरे भाई। यहाँ लिख देंगे हम अतः बहुपद के शून्य, ठीक है, बहुपद के शून्य, ठीक। मेरा कितना पास है, +5 है, यानी कि 5 है, लिख देंगे, ठीक। आशा करते हैं क्या कर रहे होंगे, सीख गए होंगे कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। आगे बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है, px, ठीक है। सम क्या मेरा px ही दिया है, क्या पास है 2x + 5। यहाँ भी px बराबर क्या करेंगे हम, मान लेंगे 0 है, ठीक है। क्या करेंगे हम, px बराबर क्या करते हैं, मान लेते हैं 0 है, तो मैं ये इसके बराबर 0, ठीक है। तो चलेगा इसके बराबर क्या करेंगे, ये
इसके बराबर 0 मानेंगे, कहेंगे सर मान लीजिए 0, 0 हो जाएगा बराबर ये 2x प्लस कितना हो जाएगा 5 का, कहेंगे सर जी हाँ ये 5 कितना प्लस का है, कहेंगे सर जी हाँ बराबर किधर है क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तो 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस है 2x बराबर ये -5 का, कहेंगे सर जी हाँ। ये इसका गुणांक x का गुणांक हमें पता है कि इसके बट्टे चला जाता है का, कहेंगे सर जी हाँ इसके बट्टे चला जाता है, यानी कि -5/2, ठीक है। x वैल्यू कितना गया अपने पास है -5/2, तो लिख देंगे अतः बहुपद शून्य कितना है -5/2, ठीक है मेरे भाई। यहाँ लिखेंगे हम कि अतः बहुपद के शून्यक अतः बहुपद शून्य कितना मेरे भाई 5/2 है, ठीक है। कितना है मेरे भाई, लिख देंगे अतः बहुपद शून्य कितना है -5/2। कोई किसी प्रकार की दिक्कत, कहेंगे हमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत एनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी है तो वीडियो का अगर पीछे पॉज करके फिर से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने क्या किया सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर गए, ठीक है। इसके बाद ये 4 5 6 और 7 इसी यहीं पर हम क्या करेंगे चारों क्वेश्चन क्या करेंगे हम आसानी से हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिएगा इसके हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग और 4 भाग, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे इसी में क्या करेंगे 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों क्वेश्चन क्या करेंगे हम निपटारा आसानी से कर देंगे। तो चलिएगा बारी किसकी है 4 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से 4 नंबर क्या दिया है कि px, ठीक है। हमारे पास कितना है 3x -2 है का, कहेंगे जी हाँ। यहाँ क्या करेंगे मान लेंगे हम, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लेंगे माना मेरे भाई मानते हैं कि जो px है, ठीक है, जो अपने पास px है उसके बाद क्या करेंगे हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। कहेंगे जी आप क्या करिए मान लीजिए, ठीक है। जब मैं मान लिया बारी किसकी जहां px है वहां क्या रखेंगे 0 पुट करना, तो i का पुट भी कर लेते हैं। इसके प्लेस क्या करेंगे 0 का, कहेंगे जी 0 पुट कर लेते हैं। कितना हो गया ये 3x -2 का, कहेंगे जी हाँ। ये -2 है, कहेंगे जी हाँ बराबर की तरह क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, कहेंगे जी हाँ। x का गुणांक इसके बट्टे, कहेंगे लिख दीजिए इसके बट्टे 2 बट्टे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि ये ऐसे अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। यानी x से पहले कोई संख्या लिखा है बराबर के इधर आता है तो वो क्या होता है वो बट्टे में चला जाता है, ठीक है। देखिए अपने पास कितना है 2/3, कहेंगे जी हाँ। तो लिख देंगे अतः लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, ठीक है। शून्यक अतः बहुपद शून्य कितना है 2/3 है, ठीक है। कितना पास है अतः बहुपद संख्या शून्य कितना है 2/3, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ सफारा हो गया। बारी किसकी है अब क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन 5 क्या दिया है कि px, ठीक है। कितना दिया px में कितना है 3x, ठीक है। आइए यहाँ क्या करते हैं इसका जो पास px है इसके बराबर हम क्या मानते हैं 0, ठीक है। क्या मानते हैं x बराबर 0, ठीक। चलिए 0 जब मैं मान लिया तो हमारा काम क्या है यहाँ 0 पुट करना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा पास ये 3x। हम बोले कि x के पहले जो कोई संख्या लिखा होता है बराबर के तहत क्या होता है वो बट्टे चला जाता है, यानी कि x बराबर कितना प्लस हो जाएगा 0/3 भाग देंगे कितना प्लस आएगा 0, यानी कि क्या हुआ 0 प्राप्त हुआ है, कहेंगे जी हाँ 0 प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे अतः बहुपद, ठीक है। बहुपद के शून्यक लिख देंगे शून्यक कितना है भाई 0 है, ठीक है। 0 है जो हमें देखिए जो x का मान मिल रहा है वही इसका क्या बन जा रहा है शून्यक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 हो गया। बारी किसकी है 6 नंबर की। देखना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर क्या दिया px, ठीक है। px में कितना दिया हमें ax और कॉमा क्या है a नॉट इक्वल टू 0, मतलब कह रहा है कि जो है अपने पास a का मान वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है x का मान 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी अपने पास हो जाए वो अलग का बात है, ठीक है। चलेगा a नॉट इक्वल टू 0। देखना अब पास इसके बराबर हम क्या मानते हैं px इक्वल टू क्या मानते हैं 0, ठीक है। px इक्वल टू क्या मानते हैं 0, ठीक है। चलेगा 0 मानते हैं हम ये क्या हो रहा है मिट का नहीं रहा है, ठीक है ना। देखना ये इसके बराबर 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा पास ये 0 इक्वल टू कितना प्लस हो जाएगा ax का, ax हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसके पहले जो कुछ लिखा होता है इसके बट्टे आता है का, कहेंगे जी हाँ। यानी कितना हो जाएगा 0/a। अब 0/a अपने पास फाइनल से कितना हो जाएगा 0 का, कहेंगे जी हाँ। x वैल्यू कितना मिला अपने पास 0, ठीक है। कितना से मिला हमें 0।
बताइए कितना आंसर मिला हमें, 0 मिलेगा। आंसर जी हाँ 0 मिला, तो लिख देंगे अतः बहुपद शून्य कितना है 0, ठीक है। इसको यहाँ से उठा करके हम यहाँ का करके लिख देते हैं, क्यों 0 इसका भी है तो 0 इसका भी है, लिख देंगे यहाँ पर हम अतः 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 बहुपद शून्य कितना है 0 है, ठीक है। कोई डाउट, आंसर हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या दिया आपके पास है कि px, ठीक है, px दिया आपके पास है कि cx प्लस का कितना है d, उसका कह रहा है कि जो c के मान हो 0 होना चाहिए, c और d वास्तविक संख्या है, ठीक है। c की जो मान है वो c नॉट इसको क्या होना चाहिए 0, ठीक है, और c d कैसी संख्या है वास्तविक संख्याएं हैं, तो चलेगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे माना मान लेते, ठीक है। माना क्या आपके पास है, इसके प्लेस पे कितना मानते हैं 0 है, ठीक है। 0 मान लेगा, कहीं से आप 0 मार सकते हैं, ठीक है। देखना ये अब अपने पास यहाँ करेंगे 0, कहीं से 0 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा ये cx कहेंगे हाँ प्लस है d, ठीक है। कहीं से जी हाँ ये बताना c क्या है, d क्या है प्लस का है का, कहीं से d क्या है प्लस का है, बराबर कितना है क्या हो जाएगा माइनस का, कहीं से बराबर कितना है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का d कहीं से माइनस d बराबर कितना जाएगा cx का, कहीं से अपने पास क्या हो जाएगा cx हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अभी बोला कि x से पहले जो गुणांक होता है वो इधर बराबर के तहत क्या होता है उसके बट्टे हो जाता है का, कहीं से जी हाँ बट्टे हो जाता है, तो चलेगा। x मान कितना आपके पास आ गया ये माइनस का d बट्टे c का, कहीं से जी हाँ पास कितना गया x का मान माइनस का d बाई c, ठीक है। कितना पास गया माइनस का d बाई c, यहाँ ले देंगे अतः 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 बहुपद के शून्य, ठीक है, बहुपद के शून्य, ठीक है। शून्य कितना अपने पास कितना है कि d बट्टे c है, कितना मिला अपने पास से बहुपद शून्य d बट्टे माइनस का d बट्टे c। कोई डाउट कैंसर जी हमें कोई पर्सनल डाउट नहीं है। आगे वाली की कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में खत्म है, ठीक है। यानी कि जो अपने पास था प्रश्नावली 2.2 में भाई कुल क्वेश्चन कितने दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन सॉल्यूशन हमें क्या था करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि ये प्रश्नावली 2.2 जो था मैंने क्या किया आपको सरल से सरल तरीके से मैंने क्या किया आपको हम आसानी से करा दिया, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना, वीडियो क्या करना बंद करेंगे, बंद करने से पहले मेरे क्या करना, यदि मेरे चैनल नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप क्लास का तो नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलेंगे इसके पार्ट नंबर इसके जो अपने पास है जो प्रश्नावली 2.3 है उसको भी क्या करेंगे कोशिश करेंगे एक वीडियो में क्या करेंगे निपटारा कर देंगे। मिलेंगे उसी प्रश्नावली में, तब तक अपने क्या करिए पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए।